उसने बस एक एनेस्थीसिया की सर्जरी करवाई थी और बेहोशी की हालत में उसे डॉक्टर ने हवस का शिकार बनाया। इसके बाद लड़की घबरा गई। डॉक्टर ने उसकी घबराहट को भांप लिया और उसे शांत करते हुए कहा कि शायद उसने जो ट्रैंक्विलाइजर इस्तेमाल की थी उसकी वजह से उसे भ्रम हो रहा है, इसलिए उसे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। बात तर्कसंगत थी, लेकिन लड़की वहाँ एक पल भी और रुकने की हिम्मत नहीं कर पाई। घर आकर लड़की ने जितना ज्यादा सोचा उसे उतना ही अजीब लगा। उसने ठान लिया कि ये भ्रम नहीं हो सकता। वो तुरंत अस्पताल गई और डॉक्टर से अपने शरीर की जांच करने के लिए कहा। उसे यकीन नहीं हुआ कि सच में उसके शरीर से किसी और का डीएनए मिला है। अब लड़की को अपने एहसास पर पक्का यकीन हो गया। उसने तुरंत एफबीआई को फोन करके रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन एफबीआई ने उस पर विश्वास नहीं किया क्योंकि डॉक्टर पिछले 10 सालों से शहर में प्रैक्टिस कर रहा था, दिल का अच्छा था और दूसरों की मदद करता था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता था। उन्होंने लड़की से पूछा कि क्या इससे पहले कुछ हुआ था, लेकिन लड़की अचानक अपनी याददाश्त खो बैठी थी और ठीक से कुछ बता नहीं पाई। उसे बस इतना याद था कि उसकी अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई थी और उसे गलती से एक शेल से चोट लग गई थी, इसलिए वो अस्पताल आई थी। भले ही एफबीआई ने डॉक्टर की नेकनियति की गारंटी दी कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन लड़की का रुख इतना दृढ़ था कि आखिरकार उन्हें मामला दर्ज करना पड़ा। एफबीआई ने डॉक्टर से मुलाकात की और उसे लड़की के आरोपों के बारे में विस्तार से बताया और फिर उसके खून के नमूने को लड़की के शरीर से मिले डीएनए से मैच कराने के लिए कहा। डॉक्टर पर विश्वास होने के कारण एफबीआई ने मौके पर उसका खून नहीं लिया, बल्कि उसे खुद खून निकालकर भेजने के लिए कहा। जल्द ही डॉक्टर ने अपना खून दे दिया। डीएनए मिलान के बाद वो लड़की के शरीर में मिले डीएनए से मेल नहीं खाता था। एफबीआई को कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि उन सभी को यही लगा था कि एक नेक दिल डॉक्टर किसी लड़की पर बेमतलब हमला नहीं कर सकता। कुछ ही समय बाद एफबीआई ने लड़की के सहकर्मियों और छात्रों के सामने जोर से घोषणा की कि डॉक्टर ने उस पर हमला नहीं किया है। इससे लड़की की इज्जत पूरी तरह से चली गई। लड़की बहुत नाराज हुई। वो पीड़ित थी और अब उसे इस तरह से व्यवहार किया जा रहा था। वो न्याय मांगने के लिए पुलिस स्टेशन आई और सवाल किया कि क्या उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। जल्द ही लड़की ने पुलिस चीफ का ध्यान अपनी ओर खींचा। आखिरकार जब चीफ ने पूछताछ की तो एफबीआई ने स्वीकार किया कि उन्होंने प्रक्रिया का पालन नहीं किया, लेकिन उन्होंने फिर से जोर दिया कि वे अपनी जान की बाजी लगाकर कह सकते हैं कि डॉक्टर ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन लड़की इससे सहमत नहीं हुई। उसे सच्चाई चाहिए थी। उसने चीफ को धमकी दी कि अगर वे सबूत इकट्ठा करके मामले की दोबारा जांच नहीं करते हैं तो वो इंटरनेट पर जाकर मीडिया के सामने उनके कामों को उजागर कर देगी। अब एफबीआई के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्हें मामले की दोबारा जांच करनी पड़ी। इस बार वे डॉक्टर के पास गए और सबके सामने उसके खून का नमूना लिया, लेकिन डॉक्टर अभी भी डरा नहीं था और शांति से खून देने के लिए तैयार हो गया। जल्द ही जांच के नतीजे फिर से आ गए और वे लड़की के शरीर में मिले डीएनए से पूरी तरह से अलग थे। इस बार चीफ ने खुद खून निकालने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी की थी, इसलिए कोई भी हेराफेरी नहीं कर सकता था। अब लड़की पूरी तरह से चुप हो गई। अगर वो आगे जांच करती तो ऐसा लगता कि वो किसी पर झूठा आरोप लगा रही है, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। उसे डॉक्टर का चेहरा धुंधला सा याद था। बीच में जरूर कोई गड़बड़ थी, लेकिन पिछली 2 बार निर्दोष साबित होने के कारण जब उसने न्याय पाने की कोशिश की तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिरकार लड़की की मर्जी के खिलाफ मामले को बंद कर दिया गया और लड़की को 2 लाख रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में देने पड़े। इसके बाद लड़की का विश्वास पूरी तरह से टूट गया। शहर के लोग उसे सनकी मानने लगे और जब भी वे उसे देखते तो अजीब नजरों से देखते थे। वो धीरे धीरे खुद में सिमट गई। उसे डिप्रेशन हो गया और वो पूरे दिन खुद को घर में बंद रखती थी। उसके मन में बार बार डॉक्टर द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की यादें आती थी। उसके पिता ये सब नहीं देख पाए और उन्होंने उसे एक नए शहर में ले जाने का फैसला किया। हालांकि वो अपनी बेटी पर विश्वास करते थे, लेकिन जांच के नतीजे झूठ नहीं बोल सकते थे। उन्होंने अपनी बेटी को भी समझाया कि क्या उसे सच में याद रखने में गलती हुई है। जब सबसे ज्यादा विश्वास करने वाले व्यक्ति ने भी ऐसा कहा तो लड़की धीरे धीरे हिल गई और मानने लगी कि शायद उसने गलत देखा था। उस साये से बाहर निकलने के लिए उसने एक मनोवैज्ञानिक से सलाह ली और धीरे धीरे काउंसलिंग के बाद वो बाहर निकलने लगी। लेकिन एक दिन जब वो अपने पूर्ववर्ती से बात कर रही थी तो उसने भी उसे हार मानने की सलाह दी, ये कहते हुए कि वो कोई फूल जैसी कुंवारी तो नहीं थी और अगर उसके साथ सच में दुर्व्यवहार हुआ भी था तो इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस बात ने फिर से उसके गुस्से को भड़का दिया। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी हर कोई उसे ही दोषी ठहरा रहा था। खासकर एक दिन जब उसने अपनी बेटी को अपनी दोस्त से बात करते हुए सुना। दोस्त ने पूछा कि उन्होंने घर क्यों बदला और बेटी ने बिना सोचे समझे जवाब दिया कि क्योंकि उसकी माँ झूठ बोलती है। अब अगर वो खुद के लिए नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के लिए ये साबित करना चाहती थी कि बुरे लोगों को उनकी सजा मिलनी चाहिए। इसलिए वो शहर लौट आई और दोबारा जांच की मांग करने के लिए पुलिस स्टेशन गई। लेकिन एफबीआई ने उसे बताया कि जब तक उसे कोई नया सबूत नहीं मिलता तब तक वे मामले को दोबारा नहीं खोल सकते। सबूत की तलाश में उसने चुपके से एक जासूस को काम पर रखा और उसे अस्पताल से सबूत हासिल करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए। लेकिन डॉक्टर बहुत चालाक था। कई मुश्किलों के बाद भी जासूस को सिर्फ डॉक्टर की लार ही मिल पाई। लड़की ने सबूत मिलते ही उसे जांच के लिए लैब भेज दिया। जांच के बीच में वो डॉक्टर के सहायक से मिली। वो डॉक्टर के साथ लंबे समय से था, इसलिए उसे जरूर कुछ न कुछ पता होगा। उसने सहायक को चेतावनी दी कि उन्हें उस शैतान को नहीं छोड़ना चाहिए। आज उसने उसके साथ बुरा किया, कल वह और कई लोगों के साथ, शायद उसकी बेटी के साथ भी ऐसा कर सकता है। लेकिन बार बार की धमकियों के बाद भी सहायक टस से मस नहीं हुआ और जब शहर के लोगों ने लड़की को दोबारा देखा तो उन्होंने फिर से उसकी तरफ इशारा करना और उसे बुराबला कहना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि वो एक भले आदमी को क्यों परेशान कर रही है। इस नजारे को देखकर सहायक पिघल गया। उसने लड़की को महिलाओं की एक सूची सौंपी जो सभी उसकी मरीज थी और जो एक बार आने के बाद फिर कभी नहीं आई। लड़की को इसमें कुछ गड़बड़ी लगी। उसने सूची के अनुसार उनके घर जाना शुरू कर दिया, लेकिन जब लड़की ने उन्हें अपने आने का कारण बताया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और किसी ने भी लड़की का स्वागत नहीं किया। अब लड़की को पक्का यकीन हो गया कि उन सभी को कोई न कोई बुरा अनुभव हुआ है। हालांकि उसे सबसे निराशा ही मिली, लेकिन इस घटना ने पुलिस स्टेशन को चौंका दिया। चीफ ने लड़की के बारे में सुना। उन्होंने कहा कि जो इंसान किसी चीज को लेकर इतना जुनूनी है उसके पीछे जरूर कोई बड़ी बात होगी। इसलिए लड़की के पास कोई पक्का सबूत न होने के बावजूद उन्होंने मामले की दोबारा जांच करने का फैसला किया। डॉक्टर को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया गया, लेकिन इतने समय बाद
बाद भी डॉक्टर शांत था। उसने फिर से अपनी बाह आगे बढ़ाई और पुलिसकर्मी से खून का एक नमूना लेने के लिए कहा और इस बार लड़की ने पूरी प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखा। इंतजार के दौरान लड़की अंदर से बहुत घबराई हुई थी। अगर नतीजा इस बार भी वही रहा तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।